अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा में सुबह सादिक के वक्त वालदा माजिदा सैयदा आमना के बतन मुबारक से यतीमी के आलम में ज़हूर पजीर हुए। कबल अज़ ऐलान नबुवत आप अपनी 40 साल ज़िंदगी में कुरैश की आँखों का नूर और मोहब्बतों के महवर व मरकज़ थे। हुस्न इखलाक आला व अरफा अतवार के बनाव पर आपको अमीन व सादिक के लक़ब से याद किया जाता था। 40 साल की उम्र में अल्लाह तबारक व ताला ने आपको नबूवत व रिसालत की दौलत से सरफराज फरमाया और वही की आमद का सिलसिला शुरू हुआ। उस वक्त अरबों में जाहलत के नतीजे में जितनी भी बुराइयां जन्म ले सकती हैं वो सब उनमें मौजूद थी। बालखसूस अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात के साथ शिरक हर तरफ फैला हुआ था। अल्लाह तबारक व ताला के पाक घर बैतुल्लाह शरीफ को भी बुतों का घर बनाया हुआ था और हर घर में भी बुत मौजूद थे जिनको वो अपना माबूद जानते थे। हुजूर अकरम ने जैसे ही तौहीद की आवाज़ बुलंद फरमाई और लोगों को बताया कि कायनात का वाहिद मालिक व खालिक अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात अक़दस है, ये सुनकर तमाम मक्का वाले सख्त मुखालिफ हो गए और जिन सहाबा कराम को अल्लाह ताला ने ईमान की दौलत से नवाजा उन पर भी तरह तरह के जुल्म ढाए जाने लगे। 3 साल तक मक्का वालों ने ख़ानदान बनु हाशिम से तरक मवालात कर रखे और उन्हें पहाड़ की एक घाटी में मजबूरन पनाह लेनी पड़ी। उसी सूरत हाल में सहाबा कराम को हबशा की तरफ 2 दफ़ा हिजरत भी करनी पड़ी। उसी हालात में 13 साल गुजर गए। उस दौरान 11 हिजरी को आपको दौलत मेराज से सरफराज फरमाया गया और 11 हिजरी में हज के मौके पर मिन्ना में आपकी मुलाकात मदीना तैयबा से आए हुए एक गिरोह से हुई जिनको आपने दावत ईमान दी। उन्होंने पैगाम इलाही को तस्लीम किया और आपकी बैयत फरमाई जिसे अकबा की पहली बैयत कहते हैं। अगले साल 12 हिजरी में मदीना तैयबा के लोग फिर हज पर आए और 12 हजरात मशरफ बा इस्लाम हुए। आपने हज़रत मसअब बिन उमैर को उनके साथ दीन की तालीम देने के लिए मुबलग इस्लाम बनाकर रवाना फरमा दिया। 13 हिजरी में मदीना तैयबा के हज्जाज कराम फिर तशरीफ़ लाए और अकबा के मकाम पर 73 मर्द और औरतों ने हुजूर अकरम के दस्त मुबारक पर बैयत फरमाई और साथ ही हुजूर अकरम को मदीना तैयबा तशरीफ़ लाने की दावत दी। हुजूर अकरम ने जब बाअज़ान खुदाबंदी अपने प्यारे सहाबा कराम को मदीना तैयबा की तरफ हिजरत करने का इरशाद फरमाया तो बहुत से सहाबा कराम बारी बारी मदीना तैयबा तशरीफ़ ले गए। पूरा मदीना शहर जिसे यसरब कहते थे नूर इस्लाम से मुनवर हो गया। कुफ़ार मक्का को जब इस बात का इल्म हुआ कि मुसलमान मदीना की तरफ हिजरत कर रहे हैं और किसी वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ़ ले जाएंगे तो अबू जहल ने तमाम सरदारों को जमा करके कहा कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकल गए तो अच्छा ना होगा। मुख्तलिफ तजवीज़ें पेश हुई। आखिर इस बात पर इत्फाक हुआ कि हर कबीले से एक मुमताज़ जवान चुन लिया जाए और वो सब मिलकर एकदम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला कर दें। इस सूरत में उनका खून तमाम कबीलों में तकसीम हो जाएगा और उनके ख़ानदान के लोगों को ये जुर्रत ना हो सकेगी कि वो सारे कबीलों से लड़ सके। चुनाचा इस फैसले के बाद हर कबीले से एक एक जवान लिया गया और एक रात मुकर्रर करके उनसे कह दिया गया कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकान के पास जमा रहें। जिस वक्त वो सुबह बाहर निकलें तो सब मिलकर एक साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर टूट पड़े और कत्ल कर डालें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुश्मनों के मशवरों की इत्तला मिलती रही और अल्लाह ताला की तरफ से भी हिजरत का हुक्म आ गया। आपने अपने बिस्तर पर हज़रत अली को सुलाया
ताकि आपके बाद लोगों की अमानतें एहतियात से मालिकों के हवाले कर दें। बनफ्स नफीस सूरह यासीन की इब्तदाई आयात पढ़ते हुए बाहर तशरीफ़ लाए और एक मुट्ठी में कंकरियां लेकर काफरों की तरफ फेंकी। अल्लाह तबारक व ताला ने अपने फरिश्तों के ज़रिए कुफ़ार की आंखों में मट्टी झोंक दी और आप बड़े सुकून के साथ अपनी इकामत गाह से सीधे सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ की रहाइश गाह पर पहुँचे और मुख्तसर हाल अहवाल के बाद दोनों महबूब हस्तियां गारे सौर की तरफ रवाना हो गई। गारे सौर पर पहुंचकर सिद्दीक़ अकबर ने अपनी गोद में अपने महबूब का सर मुबारक रखा और आप उसे तकिया बनाकर सो गए। उसी दौरान सिद्दीक़ अकबर ईड़ी की रोक से सांप को गार के सुराख से दाखिल होने से रोकते रहे, खुद उसके काटने की तकलीफ़ बर्दाश्त करते रहे, मगर प्यारे नबी तक उसे पहुंचने ना दिया। दर्द की वजह से आंसू निकलकर चेहरा नूर पर गिरे तो सरकार दो आलम बेदार हुए। अबू जहल एक सुरागी की मदद से कुफार की एक जमायत लेकर गार के मुंह पर पहुंचा तो मकड़ी ने गार के मुंह पर जाला तान रखा था और एक कबूतरी जिसने एक तरफ अंडे दे रखे थे, उन्हें देखकर अल्लाह ताला ने उसके अक्ल पर पर्दा डाल दिया और वो नामुराद वापस लौट गया। 3 दिन गारे सौर में क़याम के बाद एक ऊँटनी पर आप सवार हो गए और दूसरी पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु। और फिर वो वक्त भी चश्मे फलक ने देखा जब अल्लाह के रसूल को मक्का छोड़ना पड़ा। आज मक्का के पेकर से उसकी रूह निकल गई थी। आज उस चमन के फूलों से खुशबू उड़ी जा रही थी। आज ये चश्मा सूख रहा था। आज उसके अंदर से बाअसूल और साहब किरदार हस्तियों का आखिरी काफिला रवाना हो रहा था। दावत हक का पौधा मक्का की सरजमीन से उगा, लेकिन उसके फलों से दामन भरना मक्का वालों के नसीब में ना था। फल मदीना वालों के हिस्से में आए। आज दुनिया का सबसे बड़ा मोहसन व खैर हुआ बगैर किसी कसूर के बेघर हो रहा है। कलेजा कटा होगा, आंखें डुबडुबाई होंगी, जज्बात मजरू हुए होंगे, मगर खुदा की रज़ा और ज़िंदगी का मशीन चूँकि इस कुर्बानी का भी तालिब हुआ, इसलिए इंसान कामिल ने ये कुर्बानी भी दे दी। मोहसन इंसानियत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के पहाड़ों, गलियों और वादियों पर आखिरी निगाह डाली। यही वो गलियां, यही वो पहाड़ और वादियां हैं जहां आपका बचपन गुजरा, जहां आप जवान हुए। अलविदाई निगाह डालते हुए मक्का से खिताब फरमाया, खुदा की कसम तू अल्लाह की सबसे बेहतर ज़मीन है और अल्लाह की निगाह में सबसे बढ़कर महबूब है। अगर यहाँ से मुझे ना निकाला जाता तो मैं कभी ना निकलता। अल्लाह ताला की रज़ा और मशीन की तकमील के लिए अल्लाह के रसूल को ये कुर्बानी भी देनी पड़ी, मगर रहती दुनिया तक उम्मत के लिए हिजरत का रास्ता खुला छोड़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफ़हूम है, हिजरत का दरवाज़ा उस वक्त तक खुला रहेगा जब तक तौबा का दरवाज़ा खुला है, और तौबा का दरवाज़ा उस वक्त तक खुला होगा जब तक सूरज मगरब से तलू ना हो। 8 दिन के मोजज़ाती सफ़र के बाद दुश्मनों के नरगे से निकलकर बस्ती कुबा में दाखिल हुए। ये काफ़िला सुबह होते ही हज़रत उम्मे माबूद के खीमे के पास से गुज़रा तो यहाँ आपका मोजज़ा ज़हूर पज़ीर हुआ और एक खुश्क थनों वाली बकरी ने दूध से उम्मे माबूद के तमाम बर्तन भर कर दिए। वहाँ से काफ़िला आगे चला तो उसका एक पहलवान सराका से सामना हो गया। उसने आप हजरात को ललकारा। हुजूर अकरम ने रुख अनवर को उसकी तरफ फेरा तो उसके घोड़े की तमाम टांगें ज़मीन में धंस गई। उसने मिन्नत समाजत की और रिहाई पाई। उस मौके पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कसरी के कंगन पहनने की बिशारत दी, जो कुछ अरसे के बाद सच साबित हुआ। यहाँ से काफ़िला आगे रवाना हुआ। मदीना तैयबा के नवाह में एक शख्स बरीदा असलमी अपने
70 आदमियों को लेकर हुजूर अकरम की घात में छुपा हुआ था। आपने उससे गुफ्तगू फरमाई और उसे अल्लाह ताला ने ईमान नसीब फरमा दिया और उसने अपनी पगड़ी को अपने नीज़े के ऊपर बांधा और एक झंडा बनाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे आगे हिफाजत के लिए चलना शुरू कर दिया। कुबा की बस्ती के बाहर अहले मदीना ने फ़कीदल मिसाल इस्तकबाल फरमाया और खुशी खुशी बस्ती में ले गए और आपने हज़रत अमर बिन ऊफ़ के ख़ानदान के सरदार कलसूम बिन हदम के घर को अनवारात नबूवत से मुनव्वर फरमाया। वहीं बकाया अयाम मुकीम रहे। वहाँ 14 रोज़ क़याम रहा और एक मस्जिद जो कि आज मस्जिद कुब्बा के नाम से ज़ियारतगाह ख़ास व आम है, उसकी बुनियाद रखी। 14 रोज़ के बाद मदीना तैयबा की तरफ रवानगी हुई। कुब्बा से मदीना पाक 3 किलोमीटर है। सड़क के दोनों तरफ उशाक मौजूद थे। रास्ते में बनी सालम का बाग आया, जहां जुम्मे का वक्त शुरू हो गया। वहीं नमाज जुम्मा अदा फरमाई, जहां पर उस वक्त मस्जिद जुम्मा मौजूद है। वहां से मदीना तैयबा की तरफ रवानगी हुई। मदीना छितों पर ख्वातीन बच्चे एक नज़ारा करने के लिए खड़े थे। आपकी ऊँटनी मुबारक की महार गले से लपेट दी गई और उसे अल्लाह तबारक व तआला के हवाले कर दिया गया। ऊँटनी ने पूरे शहर का चक्कर लगाया और भला आखिर वो उस अजीम हस्ती जिन्हें मेज़बान रसूल पाक हज़रत अबू अयूब इंसारी के नाम से याद किया जाता है, उनके मकान पर जा ठहरे और सरकार दो आलम ने वहीं चंद रोज़ क़याम फरमाया। मदीना तैयबा की आब हवा के खुशगवार के होने की और नाप तोल में बरकत की दुआएं फरमाते रहे। उस दौरान सैयदना अली अल मुर्तज़ा और बहुत से दूसरे असहाब भी मदीना तैयबा हिजरत करके तशरीफ़ ले आए और चंद रोज़ बाद मस्जिद नबवी की तामीर शुरू फरमाई। तामीर मस्जिद के बाद एक तरफ एक दीनी मदरसा कोने में कायम किया गया, जिसका नाम मदरसा सफ़ा मशहूर हुआ। उसके बाद उम्महातुल मोमिनीन के लिए हुजरात तामीर कराए गए और बाकायदा व बाज़ाब्ता तौर पर मदीना तैयबा को एक फ़िलहाई रियासत करार देकर पहली इस्लामी सुल्तनत की बुनियाद रख दी गई। फिर बकाया 10 साल ज़िंदगी मदीना तैयबा में गुजारी। ये सफ़र हिजरत की इंतहाई इख्तिसार के साथ कहानी है और ये बहुत बड़ा खैर व बरकत का सफ़र था। नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक और शेयर करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार लिखें। अगर आप हमारा चैनल फ़र्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हो तो मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल हकीकत HG सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी तमाम वीडियोस की अपडेट्स आपको वक्त पर मिल सके।